हेलो बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? व्हीटस्टोन ब्रिज। और वहां पे हमने देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में मीटर ब्रिज होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज मीटर ब्रिज, पिछली क्लास देखना सबसे जरूरी है। सबसे पहले जिसमें मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया है, व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आने के बाद ही आप मीटर ब्रिज को समझ पाएंगे, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एप्लीकेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को समझें, और व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा और तरीका समझने के लिए न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो सबसे पहली जो 2 घंटे के आसपास की है, उससे ज़्यादा टाइम की डाली है, वो देखनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले वो सब चीज़ें देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा और फिर हम दोनों के न्यूमेरिकल आएंगे और ये पूरा मीटर ब्रिज। तो क्या है मीटर ब्रिज? तो मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन BRIDZ है वो है आपके पास में मीटर ब्रिज, BRIDZ सर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास में प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी वायर का कितना रेजिस्टेंस है। हमारे पास में इसके बहुत से 3 प्रैक्टिकल भी हैं और जो सिलेबस में है, 3 प्रैक्टिकल भी हैं जो सिलेबस में है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हमारे पास में प्रैक्टिकल भी हैं। और वो प्रैक्टिकल कैसे हैं? सेम एज इट इज प्रैक्टिकल होंगे जैसे थ्योरी है, बस उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में करना है। तो क्या होता है मीटर ब्रिज? एक लकड़ी का फ्लैट प्लेन होता है, इसको फट्टा हम बोलते हैं। फट्टा वो लकड़ी का बॉक्स, उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर ऐसे मान लो क्या है कि ये आपके पास में यहां पे एक पिन ज्वाइन कर देते हैं और यहां से यहां पे एक वायर लगा देते हैं। पूरा लकड़ी के ऊपर रखा है। लकड़ी का मतलब इसलिए है कि स्पोर्ट के लिए, बस लकड़ी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर कांस्टेंट और मैग्नीफिक की मैंने पिछले वीडियो बताया था, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट की यूज कर सकते हैं, मैग्नीफिक की यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ एक कॉपर का स्ट्रिप लगी। स्ट्रिप का मतलब समझते हैं आप? कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ऐसे करके। सारा काम लकड़ी के ऊपर है। यहाँ एक पिन लगाई, यहाँ एक पिन लगाई लकड़ी के ऊपर, और इन दोनों को वायर से जोड़ दी, बस ये। ठीक है, और ये सारा काम यहाँ से जुड़ गया, जैसे मान लो आपके पास में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से आप एक देखो, यहाँ से यहाँ एक पिन लगा दिया जोड़ के, फिर यहाँ से स्ट्रिप लगाई, इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ फिर एक स्ट्रिप लगाई यहाँ, और फिर एक स्ट्रिप इन दोनों से जोड़ दी। सारा काम लकड़ी के ऊपर होता है। एक स्ट्रिप यहाँ से यहाँ ऐसे करके, उन स्ट्रिप को हमने जोड़ दिया। आपको समझ में आई बात नहीं? अगर आप आराम से सोचेंगे इसमें कि तो आपको आ जाएगा। ऐसे करके ये होस्ट, ये भी स्ट्रिप है, ये भी स्ट्रिप है, कॉपर की, किसकी है? कॉपर की। और इन स्ट्रिप को हमने ऐसे जोड़ रखा है। और यहाँ पे एक स्केल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? स्केल समझते हैं ना? ऐसे वाला ऐसे करके स्केल है। कितने का है? 0 to 100 सेंटीमीटर का स्केल। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, स्केल लगा हुआ लकड़ी के ऊपर।
ठीक है, एक जॉइंट यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में आप है ना YouTube से सर्च करना मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, और जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसकी आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। एक होता है हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स, तो उसमें आप पिक्चर देख रहे हो उसी कैसी होती है इमेज में, रेजिस्टेंस बॉक्स। उस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सी की लगी होती है। क्या लगी होती है? की। जिस भी की को हम निकालेंगे वही की ऑपरेट होती है। उस पर लिखा होता है ऐसे करके, इसका स्ट्रक्चर होता है, वो भी लकड़ी के अंदर होता है, और यहाँ पे की होती है ऐसे सीरीज में ये लिखा होता है। मतलब आपके पास में 0.5 ओम ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, ऐसे करके 5 ओम, इन्फिनिटी, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा होता है। 5 का 10 का 15 का 100 का। मान लो इसकी को हमने निकाल लिया तो 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसमें। ये एंड ए होता है, इसका एंड बी होता है, दो एंड होते हैं। 1 और 1 दोनों निकाले 2 हो गया, 2 1 2 निकाले 3 हो गया, 2 2 1 निकाले 5 हो गया, सीधा 5 से निकाले 5 हो गया, सारे निकाले 10 हो गया, ये निकाले इन्फिनिटी हो गया। ये मान लो 10 का है, 10 का होगा, निकाल दे। जो भी की निकालेंगे वो ऑपरेट हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स में हमें जो की निकालेंगे वही रेजिस्टेंस होगा। आपको समझ में? की निकालेंगे वो रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस तो हमें पता होगा, नॉन रेजिस्टेंस। और मैंने कल कहा था पिछले वीडियो में कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको पी और क्यू को एडजस्ट करना होगा। तो पी और क्यू को एडजस्ट कैसे करेंगे? वो एडजस्ट करना यहाँ से हम सीख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल करना हम यहाँ से सीख रहे हैं कि हम एडजस्ट कर सकते हैं उनको। समझ में आ रही आपको? तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा दिया, इसका एक एंड ये और एक एंड ये। जैसे ये एक एंड है, इसको हमने इस सुंदर में ले लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और इन दोनों को यहाँ से जोड़ दिया। हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जोड़ देंगे वायर को जिसकी हमें अननोन जिसका हमें निकालना है रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। समझ रहे आप? जिसका हमें निकालना है अननोन रेजिस्टेंस, वो वाला हमें यहाँ जोड़ दिया। इतनी बात समझ में है? ठीक। अब ये हो गया आपके पास में। अब हमारे पास में एक जॉकी होती है। जॉकी की पिक्चर भी आप देखना, पेंसिल के आकार की होती है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक, जैसे ये जॉकी है तो यहां से एक वायर जोड़ेंगे और यहां से हम इसको टच करेंगे तो ये वायर है जिसको हम इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर हम इसको धीरे धीरे हम इसको, अगर ये हमारी जॉकी है तो हम इस वायर के ऊपर, ये वायर के ऊपर उसको धीरे 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 मुंह करवा सकते हैं। ठीक है, क्या करवा सकते हैं? मुंह करवा सकते हैं। मुंह करने से क्या होगा हम देखेंगे अभी क्या होगा, लेकिन ये भी जो कि एक वायर है समझो, ठीक है, जो मुंह किया जा सकता है। और इस वायर को सबसे पहले यहां से गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। वो गैल्वेनोमीटर था ना, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे जोड़ देंगे बेटा? गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हम जोड़ देंगे किसी चौकी से। इस पॉइंट पर नाम लिखिए अच्छी, और यहां से यहां एक बैटरी जोड़ेंगे की के साथ। ये सिंपल सर्किट है जो कि पेंसिल क्या करती है। आप फोन में वीडियो जब देख रहे होगे तो उसकी पिक्चर भी देखना, जो कि जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग वायर, क्यों स्लाइड कर सकते हैं उसको, वायर भी है वही। ठीक है, अब क्या होगा? अब जब यहां से इस स्विच को ऑन करेंगे आप तो यहां से करंट जाएगा। करंट के दो टुकड़े होंगे, एक तो इधर जाएगा, एक ये कॉपर की बनी है इसमें से जाएगा, इसमें से ऐसे करके यहां से करंट जाएगा ना, कॉपर की स्ट्रिप है ताकि रेजिस्टेंस ना हो। यहां से जाएगा, यहां से होता हुआ यहां से, यहां से होता हुआ यहां से, यहां कुछ करंट इसमें और कुछ करंट यहां से होता हुआ इस साइड में, और यहां से फिर वापस आएगा, यहां से वो वाला आएगा। ठीक है,
अगर वह पहले वाली हम इस तस्वीर को, इस पिक्चर को ढालना चाहें तो कुछ ऐसे। अच्छा, हमें ये पता है कोई भी वायर होता है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही है, कोई भी वायर का रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस ही है ना, वायर का कोई रेजिस्टेंस तो होता है। क्यों? क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, रेजिस्टिविटी होगी, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। थ्रू आउट ये वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इतनी लेंथ होगी, इतनी लेंथ वो L है, तो ये बच्ची कितनी हो जाएगी, 100 माइनस का L। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। हम इतने का रेजिस्टेंस निकालना चाहिए तो हमारे पास रो, ठीक है। तो पहले इसका, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका नाम रख दिया मैंने, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका नाम लिख दिया मैंने, कुछ भी हमारे पास में इसका नाम लिख दिया P। तो P की वैल्यू कितनी होगी, P इज इक्वल टू रो वायर का कांस्टेंट मैग्नीन की है, ठीक है। मान लो मैग्नीन की है तो मैग्नीन लिख दिया ये। L कितनी लेंथ है, L ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका थ्रू आउट एक जैसा है A। फिर इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने Q, तो Q कितना होगा, रो ऑफ मैग्नीन L कितनी होगी, 100 माइनस L अपॉन में एरिया A, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। और तुम्हें याद हो कि हम इनको डिवाइड करते थे, तो रो ऑफ मैग्नीन से रो ऑफ मैग्नीन कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो P बाई Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन में 100 माइनस का L आ जाएगी, P बाई Q की। हम इक्विवेलेंट P की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक रो नहीं पता होगा P की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन हम ये तो निकाल सकते हैं कि P बाई Q क्या होगा, वो तो L अपॉन में 100 माइनस L होगा, L अपॉन 100 माइनस L होगा, P बाई Q होगा ना। अब L की जो वैल्यू होगी वो कहाँ, L की वैल्यू क्या होगी, 40 होगी, 25 होगी, 30 होगी, वो चाहिए, वो कैसे है। तो हमें इस बात को हम ये कह सकते हैं P बाई Q को, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो P बाई Q को हम लिख सकते हैं L अपॉन में 100 माइनस का L, और ये हमने एक बार रख लिया अलग से, और ये आपको यहाँ से समझ में। अब हम अपनी बात को लाएं, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चला रहे हैं, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ पे इसका तो वही है, इस पॉजिटिव से दो, एक इधर एक इधर, ऐसे करके निकल रहे हैं ना। तो ये वो पॉजिटिव है, इससे दो करंट निकल रहे हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस निकल गया, एक ये निकल गया, ये मान लो ये वाला है, और ये वाला है L वाला, समझिएगा। तो ये कितना है P, और ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, ठीक है। बात समझिए आपके पास, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को मान लिया आपने कुछ भी S, तो ये S यहाँ पे, ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया, इससे भी दो निकल रहे हैं, नेगेटिव वाले से दो निकल रहे हैं, एक तो देखो ये निकल गया इधर, और एक ये निकल गया, तो इससे भी दो, ये नेगेटिव हो गया आपके पास, इससे भी दो निकल गए थे, और दोनों मिल रहे हैं, क्यों, कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, इस पॉइंट, इस पॉइंट ये मिल गई, एक तो P तो यहाँ पे था, यहाँ तो इस पॉइंट मिल रहे हैं, और इनके बीच पॉइंट क्या है, गैल्वेनोमीटर लगाई रखा है ना, जो कि ये थे, और ये बन गया आपके पास में, याद हो आपको हीट स्टोरेज जो पिछले क्लास में पढ़ा, तो मतलब ये अननोन है, अननोन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इस P की वैल्यू हमने एक बार फिर से लिखना होगा, मान लो इस P की वैल्यू तो कितनी है, P इज इक्वल टू या तो रो L अपॉन में A, इसकी वैल्यू कितनी है Q की वैल्यू कितनी है, रो 100 माइनस L अपॉन में A, ये थी ना, जिसका रेशियो है। अब हम कुछ ऐसा करें, इसको करें ऐसा कि देखो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हमें क्या है, G निकल को जीरो करना है, मतलब यहाँ से यहाँ करंट ही ना आए, है ना, इसमें से करंट ना जाए,
ये तो फिक्स ही है, इसका तो करेंगे हम इस वायर इस पे स्लाइड करें। क्या करें? स्लाइड करें। स्लाइड करने से कहीं ना कहीं पोजीशन ऐसी आएगी धीरे करके जहां पे इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि इस पॉइंट पे मान लो यहीं पे आएगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? बराबर। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो जाए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो जाए। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। और जब पोटेंशियल बराबर होगी तो करंट हम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हायर लोअर तो यहाँ बचे ही नहीं। सेम तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बैलेंस सर्किट हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा किसमें? IG मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? जीरो गैल्वेनोमीटर में, तो उसको बोलेंगे बैलेंस सर्किट। क्या बोलेंगे? बैलेंस सर्किट। मतलब आपके पास में बीच ऑफ दिस बैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। और जब करंट नहीं जाएगा, मान लो यहाँ पे बैलेंस होगा तो यहाँ से स्केल से दे सकते हैं कितने सेंटीमीटर है, इस स्केल से ये देख सकते हैं कितने सेंटीमीटर है, पता चल गया ना? वो सेंटीमीटर में पता चल गया। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो हमें पता है कि बैलेंस कंडीशन के बाद में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है? क्या हो जाएगा? बैलेंस कंडीशन क्या होगी? S/R इसके लिए, तो S/R बैलेंस कंडीशन इज इक्वल टू ये बाई ये, तो ये की 30/2 L अपॉन में 100 माइनस है इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस है। आपको पता है कि S की वैल्यू तो हमें पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन है। R की वैल्यू निकालनी होगी आपको, R की वैल्यू अननोन जो हो उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, कितनी हो जाएगी? 100 माइनस S इनटू में 100 माइनस L अपॉन में L, और L की वैल्यू कहां से पता चलेगी? यहां से पता चलेगी जहां बैलेंस हो गया। समझ में आई ना? L की वैल्यू यहां से पता चलेगी, S की वैल्यू पता है, L की पता चलेगी, पुट कर देंगे तो R की वैल्यू तो आ जाएगी, कितनी ओम पता चल जाएगा। तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये प्रैक्टिकल है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करने का तरीका ये है, YouTube पे देखना आपको ऐसा मिलेगा तरीका। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? रेजिस्टेंस बॉक्स के शक्ल में नीचे, आपको समझ में आएगी बात। तो हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं यहाँ से, किसी भी चीज के किसी नोन को निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने पिछली बार कहा था टेम्परेचर की अल्फा की वैल्यू, कोई बात नहीं, हमने वहां एडजस्ट करना था ना। सबसे पहले यहाँ पे जो R है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लो, नहीं है ये R 0 डिग्री सेल्सियस, तो R की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए कि अनुसार आ जाएगी, आ जाएगी ना? पिछली बार भी हमने बताया था, इसी की एप्लीकेशन तो थी, ये समझ में आया आपको? अब R की वैल्यू निकालनी है। अब R को किस पे लेंगे? मान लो R को हमने 0 पे ले लिया, तो क्या आ गया? R 0 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, बैलेंस कर लिया ना, इसको आगे पीछे करके बैलेंस कर लिया, आसान हो जाएगा, ठीक है? अब हमने क्या किया? R एट 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब R को यहाँ इसके नीचे आग जला दी, इसको 100 डिग्री सेल्सियस बना दिया, या फिर इसको हीटर में रख दिया, कहीं पे रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब R 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको J को आगे पीछे करके बैलेंस कर लिया, समझ में आ रही है? ठीक है ना? J को आगे पीछे बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करेंगे तो R 100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और फिर हमें फॉर्मूला पिछली बार की तरह पता ही था, क्या पता था? क्या पता था? यहाँ पे देखो क्या पता था, डेल R इज इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल्टा T। तो डेल R दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा R को नीचे आके बेटा डेल्टा T कितना 100, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू के बाद पाने के बाद में हमें पता ही है कि R कितना होता है, कि R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा की वैल्यू वहां से आ गई, R नॉट की वैल्यू पता थी, शुरू में निकालनी थी, डेल्टा T 100 है, R की किसी भी वैल्यू निकाली जा सकती है, इसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बस सीधी, किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। और ये इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालो, उस वायर को यहाँ लगा दो, और इसको मैंने बताया है जो कि स्लाइड करके और सर्किट को फिट करो। सर्किट को जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको सारी चीजें फिर से करके बताई जाएंगी, फिर से करके बताई जाएंगी सारी चीजें हमें। लेकिन इसको ये ध्यान रखना है कि मीटर ब्रिज जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है,
ठीक है, यही आपके पास में मीटर ब्रिज है। ओके, आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़। अगली वीडियो की न्यूमेरिकल क्या है कि आपको न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे मीटर ब्रिज से कैसे न्यूमेरिकल होती है। यहाँ तक आपको इसको देखना है, समझना है। मीटर ब्रिज का यूज हम किसी भी चीज़ को अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं और टेम्परेचर में अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीटर ब्रिज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ ले। जब भी किसी चीज़ का कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस होता है, कोई डिवाइस होता है, उसकी सबसे पहले काम क्या करता है, तो मीटर ब्रिज क्या काम करता है। तो मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखना है, व्हेन IG इज इक्वल टू G, B by Q इज इक्वल टू क्या होगा, R by S होगा, G हो गया। फिर इसका डायग्राम ये वाला, इसके साथ ये डायग्राम P by Q R by S। उसके बाद में ये जो मैंने बताया आपके पास में कि कैसे इसका काम करता है, तो वर्किंग अभी बता रहे थे हम कि चौकी को स्लाइड करेंगे, L की वैल्यू आएगी, L की वैल्यू 100 पुट कर देंगे। 100 अगर जो की वैल्यू मान लो आपके पास है यहाँ पे 40 आ गई, L की वैल्यू है ना, L की वैल्यू 40 आ गई, तो हमें क्या करना है, तो क्या था हमारे पास, क्या था, S by R is equal to L upon 100 minus L। ठीक है, S की वैल्यू हमने कुछ भी जो भी थी ले ली, by R, L 40 से कितना हो गया जी 60, एक जीरो से 2 3, तो मतलब S by R is equal to 2 by 3, तो R is equal to कितना होगा 3S, S है ये into by 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, S की वैल्यू मान लो 5 होंगे, 6 हो गए, तो 3 into 6 by 2, 2 3 6, मतलब R की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर आपके पास में इसकी वैल्यू आप ले लीजिए तो इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, METRBRIZ। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि ये वायर को स्लाइड करता है। वायर कांस्टेंट और मैग्नीट की होती है ये वाली, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट की इसलिए होती है क्योंकि ये टेम्परेचर, क्योंकि आप स्लाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो कैलकुलेशन सही नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट और मैग्नीट की ली गई है, कॉपर की ली गई है रिवालिस्टिक, क्यों, क्योंकि इनका खुद का रेजिस्टेंस ना हो, कम से कम रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सिल्वर का लेना चाहिए था, फिर तो सिल्वर का ले लिए तो आपको पता है कितना महंगा पड़ जाएगा। तो होप आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको समझ में आएगी। इस सेकंड टॉपिक हम पोटेंशियल मीटर करेंगे जो इसके बाद आएगा। थैंक यू वेरी मच।